एक्सरसाइज 30A क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखेंगे। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 120, 80 मीटर और 50 मीटर है। तो पहले हम इसका फिगर बना लेंगे। एक त्रिभुजाकार पार्क है और बोल रहा है कि एक ओर 10 चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च भी ज्ञात करें। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका जो पहले दे रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो फर्स्टली हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे एक फिगर बना के हम दिखाते हैं। ए बी 80 मीटर, बी सी 50 मीटर और यहाँ पे जो ए सी आएगा वो आएगा 120 मीटर। तो यहाँ पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ए बी सी डी दिया हुआ है, तो पहले हम इसका अर्ध परिमिति निकालेंगे। तो पहले लिख सकते हैं ए इक्वल टू 80 मीटर, बी 50 मीटर, सी इक्वल टू 120 मीटर। तो एस इक्वल टू लिख सकते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है 80 प्लस 50 प्लस 120 बाई 2। तो इसका आएगा 250 बाई 2। इसको काटेंगे तो आएगा 125 मीटर। 125 मीटर आ गया इसका अर्ध परिमिति। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो हीरोन के सूत्र से लिख सकते हैं हम। हीरोन के सूत्र से यहाँ पे अर्ध परिमिति निकल गया है हीरोन के सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे आप लिखिएगा सारा, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है, इसमें सारा कुछ अच्छे से लिखना है। फॉर्मूला भी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यहाँ तक लिख लिया। फिर यहाँ पे एस का जो वैल्यू आया हुआ है 125, तो लिखेंगे 125 माइनस 80, 125 माइनस 50, 125 माइनस 120। इसको अगर आप घटाते हैं तो आता है यहाँ पे 125 इंटू 45 इंटू 75 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर हम इसको करते हैं फैक्टराइजेशन इसको हम तोड़ेंगे। 5 गुने 5 गुने 5, 5 25, 5 125 गुने 5 तिया 15, 15 तिया 45 तक हो गया। अब हम 75 के लिए भी कर लेते हैं। 75 के लिए 5 25, 25 तिया 75 और यहाँ पे 5 का 5 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे स्क्वायर मिलाना है। कौन कौन आ रहा है, एक दोनों 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3। फिर इसको लिखेंगे। जब इसको अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाते हैं तो होता है ये 375, 375 इंटू 3 गुने 5। तो 375 को हम यहाँ पे जब करेंगे यहाँ पे तो आएगा 375 इंटू यहाँ पे 15 आ गया। तो यहाँ पे अब मेरा अंडर रूट 15 ये क्या है आपका मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया। यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल लिए। अब यहाँ बोल रहा है कि एक और 10 मीटर चौड़े फाटक को छोड़ते हुए यहाँ पे 50 रुपये मीटर से बाड़ लगाने का खर्च बताएं। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। यहीं पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे 10 मीटर हम छोड़ देंगे रास्ता, यहाँ पे 10 मीटर। तो 50 माइनस 10 करेंगे तो ये आएगा 40 का 40 आ गया। इसके लिए आप अलग से फिगर बना लीजिएगा। 50 माइनस 40 मतलब यहाँ पे 40 मीटर यहाँ पे हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। स्पेस कम है यहाँ पे इसलिए यहीं पे बना देते हैं 1/2 इंटू 40 इंटू 120, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 यहाँ पे काटेंगे तो आएगा ये 20, तो 2400 मीटर स्क्वायर। टोटल क्या है यहाँ पे इसका क्षेत्रफल 2400 मीटर स्क्वायर। ये क्या है पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम 50 लेंगे तब आएगा। ये आया ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 10 किए हैं क्योंकि यहाँ पे फाटक लगाना है, एक ही ओर लगाना है फाटक। देखिए एक ही ओर फाटक। अब हम निकालेंगे 50 रुपये से, जो कि 50 रुपये पर मीटर से आएगा। 50 रुपये में लगाएंगे तो कितना लगेगा 1 मीटर लगेगा।
तो इसलिए 1 मीटर में 50/10 करेंगे, क्योंकि 10 मीटर चौड़ा यहाँ पे फाटक है। 50/10 कर लिए। तो अब यहाँ पे ये कट जाएगा तो आएगा 5। एक मीटर में कितना लगेगा खर्च? 1 मीटर लगाने के लिए मतलब 1 रुपये में जो लगेगा वो 50 मीटर लगेगा। तो अब यहाँ पे हमको निकालना है कितना पैसा लगेगा। तो टोटल निकलेगा जो आएगा 2400 टोटल आया है। 2400 गुने यहाँ पे 5, क्योंकि एक मीटर में कितना 5 रुपया लग रहा है। तो यहाँ पे इक्वल टू 12,000 रुपया। मतलब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 12,000 रुपया आएगा। मतलब टोटल यहाँ पे ये है कि आपका एक आंसर ये हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, एक आंसर ये हो गया 375√3, और एक आंसर ये हो गया। फर्स्ट में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें उसका आंसर ये होगा, और जो पैसा निकालें वो 12,000 रुपया होगा। यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। यहाँ पे नंबर 7 का ए में लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, एक भुजा 18 मीटर दूसरी 10 मीटर है और उसका परिमाप दिया हुआ है 42 मीटर। मतलब यहाँ पे पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ पे ऐसे कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए ABC। इस त्रिभुज में कितना है, ये एक ले लिए, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे तीसरी भुजाएं भी निकालेंगे। तीसरी भुजा निकालेंगे परिमाप से। तो तीसरी भुजा जो परिमाप से निकालेंगे तो परिमाप कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो त्रिभुज में क्या होता है, उसके परिमाप के बराबर होता है। तो लिखेंगे A + B + C = 42। तो A दिया हुआ है यहाँ पे, एक लिखेंगे 10 प्लस यहाँ पे 18 प्लस C = 42। तो 28 + C = 42। C = क्या होगा 42 - 28, वो मतलब 42 में से 28 घटाएंगे तो आएगा 14 मीटर। तो ये एंगल आ गया 14 मीटर का, 14 सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, उस त्रिभुज का जो है वो अब क्षेत्रफल निकालना। 14 जो सेंटीमीटर है ये आ गया इस एंगल का। तो हम क्या करेंगे, अर्ध परिमिति S = A + B + C/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे A + B + C मतलब क्या होता है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है अर्ध परिमिति। तो परिमाप बटे 2, परिमाप 42 दिया हुआ है, 42 बटे 2 करेंगे तो आएगा 21 सेंटीमीटर, कट जाएगा 21 सेंटीमीटर आएगा। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, देंगे S × S - A × S - B × S - C। इसको करेंगे तो आएगा ये जो आया है 21 मीटर S, 21 - 10, 21 - 18, यहाँ पे करेंगे 21 - 14, 21 × 11 × 18 से यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा 3, और 14 से घटाएंगे तो आएगा 7 आएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, इसका जो तोड़ेंगे इसको हम, तो 7 या 21 गुने 11 गुने 3 गुने 7। तो अब किस किस का जोड़ा मिल रहा है, 7 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर इंटू 11 अंडर रूट में। अंडर रूट से कौन हटेगा, जो स्क्वायर वाला होगा। ये दोनों स्क्वायर वाला है, ये नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे 7 या 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आ गया। ये त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो B। 7B में दिया हुआ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, एक भुजाएं 8 सेंटीमीटर है और दूसरी जो भुजाएं हैं वो आपको 11 सेंटीमीटर। एक भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 11 सेंटीमीटर। तो जिसका परिमाप 32 दिया हुआ है, 32 इसका परिमाप दिया हुआ। तो हम इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ A, B और C ले लिए। AB का जो लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर लिए, और यहाँ पे एक है 8 सेंटीमीटर, और हमको यहाँ पे थर्ड जो है ये एंगल ये निकालना है। AC का जो है लंबाई वो निकालना है।
तो हम पहले क्या करेंगे, हमको क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज का परिमाप जो दिया हुआ है वो कितना है, 32 दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 32 में हम इस तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, जैसे ये लिखेंगे a + b + c इक्वल टू क्या होता है, परिमाप के बराबर 32। तो यहाँ पे a भी लिख देंगे, a दिया हुआ है 11, ये दिया हुआ है bc दिया हुआ है, जो b है वो 8, और यहाँ पे c हम निकालेंगे 32। 11 8 19 + c इक्वल टू 32। यहाँ पे c इक्वल टू क्या करेंगे, 32 - 19। 32 में से अगर 19 घटाइएगा तो ये आपको आएगा 13 आ गया। तो हमको यहाँ पे a और c निकल गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जो ये आएगा वो लिख देंगे हम 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर ये एंगल आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका जो है वो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए s निकालेंगे, तो s इक्वल टू क्या होता है, a + b + c। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, परिमाप दे दिया है। तो क्या होता है परिमाप, मतलब परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 32/2 लिख देंगे। 32 में से 2 घटेगा तो ये होगा 16 दूनी 32, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 16 आ गया, अर्ध परिमाप 16 आ गया। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर्मूला s × s - a × s - b × s - c। यहाँ पे जो s निकाले हैं वो कितना आया है, 16 आया है। यहाँ से देख सकते हैं 16 × 16 माइनस जो है वो 11, यहाँ पे करेंगे 16 - 8, और यहाँ पे जो c निकाले हैं वो कितना आया है, 13 आया है। 16 - 13, तो यहाँ पे क्या होगा, 16 में से 11 गया तो यहाँ पे आपको आएगा 3, और यहाँ 16 में से 8 गया तो ये आएगा 8, और 16 में से यहाँ पे 13 जाएगा तो ये आएगा 5। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज मतलब जिसके फॉर्म में आ जाए वो अच्छा से वही करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 चौका 16 गुने 3 गुने यहाँ पे क्या करेंगे 8 के फॉर्म में, तो 2 दूना 4 दूना 8 गुने यहाँ पे 5 लिख दी। अब हमको कि दिखना है कौन कौन सा स्क्वायर में आता है, मिलता है। यहाँ पे देखेंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे पहले 3 गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 गुने 5। अब इसमें जो स्क्वायर वाला है उसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट से यहाँ पे हटाएंगे जब इसको, तो ये आएगा आपको 4 गुने 2, अंडर रूट के अंदर आ गया 3 गुने 2 गुने 5, तो ये आएगा 4 दूना 8 इंटू अंडर रूट 5 या 15 दूनी 30, अंडर रूट 30, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए ये वाला जो है इसका 8√30 सेंटीमीटर।